एक कथा के अनुसार एक बार धरती के कल्याण के लिए ऋषि मुनियों ने एक भव्य यज्ञ कराने का निर्णय लिया। अब प्रश्न ये उठा कि त्रिमूर्तियों में से यज्ञ का पुरोहित किसे बनाया जाए। ऐसे में ऋषि भृगु ने त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने और उसके आधार पर ही पुरोहित चुनने का निर्णय लिया। इसके बाद परीक्षा लेने भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा वीणा की धुन में लीन थे। बार बार आवाज देने पर भी ब्रह्मदेव का ध्यान ऋषि की ओर नहीं गया, जिससे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद आपकी किसी मंदिर में पूजा नहीं होगी। और मित्रों, इसी श्राप के कारण सृष्टि के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। ब्रह्मा जी को श्राप देने के बाद ऋषि भृगु भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर पहुंचे, लेकिन उन्हें शिव गणों ने भीतर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस समय शिवजी देवी पार्वती के साथ एकांत में थे। इस बात से ऋषि भृगु और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव को श्राप दिया कि संसार में तुम्हारे लिंग की पूजा की जाएगी। शिवजी के बाद बारी आई भगवान विष्णु से मिलने की, लेकिन जैसे ही ऋषि मुनि कैलाश से बैकुंठ पहुँचे, उन्होंने देखा कि श्रीहरि नींद में है और देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज दी, लेकिन वो नींद से नहीं उठे, जिससे क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने उनके सीने पर जोर से पैर रख दिया। छाती पर पैर लगते ही भगवान विष्णु नींद से उठ गए, लेकिन ऋषि पर क्रोधित होने के बजाय उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा कि हे ऋषि, इतने तेज पैर रखने से कहीं आपको चोट तो नहीं आई? आपके पैर में पीड़ा तो नहीं हुई? पैर लगने के बाद भी भगवान विष्णु का यह व्यवहार देख भृगु ऋषि का सारा क्रोध शांत हो गया। उनका वात्सल्य देखकर ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्हें यज्ञ के बतौर पुरोहित आमंत्रित कर वो वहां से चले गए। लेकिन भगवान विष्णु के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि उन्होंने ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। इस पर विष्णु जी ने बताया कि ऋषियों का स्थान अपने से भी उच्च है, इसलिए वो उन्हें दंड नहीं दे सकते हैं। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आपके हृदय में मैं भी वास करती हूँ, इसलिए आपकी छाती पर पैर रखकर उन्होंने मेरा भी अपमान किया है। ये कहकर माता लक्ष्मी बैकुंठ से अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु से रूठकर धरती पर चली गई। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने पद्मावती का रूप लेकर एक राजा के घर जन्म लिया। उधर देवी लक्ष्मी की तलाश में भगवान विष्णु भी धरती पर पहुंच गए। अब क्योंकि पद्मावती देवी लक्ष्मी का ही रूप थी, इसलिए वो सुंदर तो थी, साथ ही उनके जन्म के बाद उनका पूरा राज्य समृद्ध और सुखी हो गया। वहीं भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप लेकर पृथ्वी में जन्मे। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने थक हार कर वन में बने एक आश्रम में शरण ली। एक दिन वो एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए किसी उपवन में जा पहुँचे। वहाँ बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गयी और उनसे कहने लगी, यहाँ सिर्फ राजकुमारियां ही आ सकती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि श्रीनिवास कुछ बोलते, उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने देखते ही वो समझ गए कि यही माता लक्ष्मी का रूप है। सब कुछ जानने के बाद भी राजकुमारी पद्मावती वापस महल लौट गई। वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास सीधे आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने गुरु माता को मन की बात बताई। उन्होंने गुरु माता से कहा कि अगर आप मुझे अपना पुत्र मानती है तो मेरा विवाह राजकुमारी पद्मावती से करा दीजिए। बेटे की बात मानकर गुरु माता राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची। पहले राजा थोड़ा चौंके, फिर वो विवाह के विषय में पूछने अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। तब उनके गुरु ने कहा कि तुम निश्चिंत होकर ये विवाह कर दीजिए, राजकुमारी का जन्म ही इस विवाह के लिए हुआ है। अपने गुरु की ये बातें सुनकर राजा ने तुरंत विवाह के लिए हाँ बोल दिया। अब सब कुछ तय अनुसार हो रहा था, लेकिन ऐसे में गुरु माता ने श्रीनिवास से कहा कि पद्मावती तो राजा की पुत्री है, ऐसे में वो तुमसे जो गरीब और आश्रम में रहता है उसके साथ कैसे रह पाएंगे। ये सुनने के बाद भगवान श्रीनिवास मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन अपनी माँ का मन रखने के लिए और भव्य विवाह के लिए देवता कुबेर से धन उधार लेने की सोची। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार लिया। कुबेर ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटा पाएंगे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। और फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ राजा के समान ही वैभवपूर्ण विवाह किया। तो दोस्तों, मान्यता है कि तिरुपति बालाजी में
जो भी भक्त दान करता है वो दान भगवान द्वारा कुबेर जी से लिए गए कर्ज को चुकाने में सहायता करता है। वहीं दूसरी तरफ कर्ज चुकाने में जो भक्त भगवान विष्णु की सहायता करता है उनसे देवी लक्ष्मी